मामा अर्थ का आईपीओ अब स्टॉक मार्केट्स में आने वाला है। इनफैक्ट अक्टूबर 31 को ये आईपीओ खुलेगा और आपको सभी कुछ जो जानना जरूरी है इस आईपीओ के बारे में इसी वीडियो में पता चल जाएगा। सबसे पहले तो प्राइस बैंड की बात करते हैं जो कि मामा अर्थ ने सेट कर दिया है। इस आने वाले आईपीओ में 308 रुपए लोअर बैंड होगा और अपर बैंड 324 रुपए का होगा इस आईपीओ का, यानी कि एक शेयर आपको 324 रुपए अपर बैंड पर मिलेगा। अब ये जो आईपीओ है ये फ्रेश इशू और ऑफर ऑफ सेल दोनों की तरफ से आ रहा है, जहां पर 365 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 41.3 मिलियन शेयर्स ऑफर फॉर सेल में दिए जाएंगे, यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो यहां पर अपना कुछ स्टेक बेचकर उनको पैसा मिलेगा बाकी का जो होगा। अब खास तौर पर जो कंपनी है अपर बैंड पे अगर देखा जाए तो 1701 करोड़ रुपए के आसपास जुटाएगी। इसी के साथ साथ अगर कंपनी के वैल्यूएशन की भी बात की जाए तो 10,424 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यूएशन यहां पर सेट होती है। जो प्रोसीड्स होंगे जो कि फ्रेश इशू से 365 करोड़ से कंपनी जुटाएगी उसको एडवर्टीजमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा कंपनी ने कहा है। और खास तौर पर कंपनी की जो ब्रांड विजिबिलिटी है इसे बढ़ाने पर कंपनी का फोकस रहेगा, अवेयरनेस फैलाने पर फोकस रहेगा और कुछ एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स भी खोलने पर कंपनी का फोकस रहेगा। खास तौर पर उन कंपनीज के जो कि कंपनी के अंडर इन्वेस्टमेंट भी है, जैसे कि बी ब्लंट एक सैलून चेन है जहां पर मामा अर्थ का खुद का इन्वेस्टमेंट है और ज़्यादा सैलून चेन्स खोलने का यहाँ पर अनुमान है जो कि कंपनी ने अपनी इच्छा जनरेट की है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप देखें तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए कुछ फंड्स इस्तेमाल होंगे। इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी कंपनी आगे जाते हुए देख सकती है। अब जो ये मामा अर्थ कंपनी है ये ब्यूटी और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स बनाती है और इंडिया के 500 सिटीज़ में इनकी प्रेजेंस है। इनके जो काफ़ी पॉपुलर ब्रांड्स हैं मामा अर्थ तो आपने जाना ही, साथ ही साथ द डर्मा को डॉक्टर शेठ की आयोगा और एक्वालॉजिका ब्रांड्स भी इस कंपनी के अंडर ही बिकते हैं। साथ ही अगर आप देखें तो कंपनी ने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट बी ब्लंट में तो बनाई है, साथ ही साथ मॉम्स प्रेसो जैसी कंपनी में भी इनका अच्छा खासा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। जो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें बेबी केयर के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, फेस केयर, बॉडी केयर और हेयर केयर, साथ ही साथ कलर कॉस्मेटिक्स और फ्रेग्रेंसेस जैसे प्रोडक्ट्स भी कंपनी बेचती है। अब जो ऑफर फॉर सेल है जो कि मैंने आपको बताया 41.3 मिलियन शेयर्स बेचे जाएंगे, इसमें जो प्रमोटर्स और फाउंडर्स हैं वरुण अलग और गजल अलग ये तो अपना कुछ हिस्सा बेचेंगे ही, साथ ही साथ जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं और सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे कुणाल बहल हो गए, ऋषभ मारीवाला, रोहित बंसल और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा भी अपना कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है उसमें से अपना स्टेक हटाकर यहाँ OFS के जरिए बेचते हुए नजर आएंगे। अब रिटेल निवेशकों के लिए इसमें क्या है ये जान लीजिए। जो बिड साइज है याद रखिए कि जो आपको आईपीओ का प्राइस बैंड है ये तो मैंने बताया ही है, लेकिन जब आप बिड करेंगे तो कितने शेयर्स के लिए बिड कर सकते हैं यह जान लीजिए। 46 शेयर का एक लॉट जो है वो तय किया गया है। इसमें जो मिनिमम अमाउंट होगा एक रिटेल कैटेगरी के लिए आपको मिनिमम 14,904 रुपये खर्च करने होंगे और 46 के मल्टीप्लिकेशन में ही आप मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में अगर आप निवेश करें तो 2 लाख रुपए से कम तक का निवेश यहाँ पर होता है। अब जो पूरे इशू साइज में से 10% तक का हिस्सा है ये रिटेल निवेशकों के लिए सेफ्ड है। इसके अलावा 15% HNIs के लिए एलोकेटेड है और वहीं 75% जो है वो रिजर्व्ड है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। याद रखिए कि होनासा के यानी कि मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी इस आईपीओ में कुछ है। पहले तो उनको डिस्काउंट मिलेगा जो कि अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड है, उससे 30 रुपये के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा उनको खरीदने के लिए इस आईपीओ में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्लस उनके लिए रिजर्वेशन भी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के हिस्से में ये आईपीओ का अलॉटमेंट पहुँचे तो 10 करोड़ शेयर्स तक के आसपास का इन्होंने रिजर्वेशन भी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रखा है। तो आगे आने वाले दिनों में नजर रहेगी मामा अर्थ के इस आईपीओ के ऊपर और किस तरीके का आईपीओ खुलता है, सब्सक्रिप्शन फिगर्स कैसे लेते हैं और आगे जाते हुए नवंबर में जब इसकी लिस्टिंग होगी तो वो कैसे रहती है। खास तौर पर आपके लिए बड़ा सवाल ये है कि अब आपको मामा अर्थ के आईपीओ पर नजर रखनी है या नहीं, इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की कोशिश करनी है या नहीं। तो जानने के लिए आप बने रहिए बिजनेस टुडे बाजार पर, क्योंकि लगातार आगे आने वाले दिनों में हम आपको बताते रहेंगे कि ब्रोकरेज हाउसेस का क्या मानना है, क्या इस आईपीओ में आपको निवेश करना चाहिए नहीं और एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं। इन सब के ऊपर चर्चा लगातार बनी रहेगी। तो आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।